राधे राधे भक्तजनों। आज मैं आपको श्रीमद् भागवत के प्रमुख पाठ में महाराज परीक्षित के बारे में जो कथा का वर्णन किया गया है उसके बारे में बता रही हूँ। अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा गर्भवती थी। उसके उदर में पांडवों का एकमात्र वंशधर पल रहा था। अश्वत्थामा ने उस गर्भस्थ बालक का विनाश करने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। उत्तरा ने भगवान श्री कृष्ण से आर्त होकर अपने गर्भस्थ शिशु की रक्षा के लिए प्रार्थना की। भगवान श्री कृष्ण ने सूक्ष्म रूप धारण करके उसके उत्तरा के गर्भ में प्रवेश किया। गर्भस्थ शिशु ने देखा कि एक प्रचंड तेज चारों ओर से उमड़ता हुआ उसे भस्म करने के लिए आ रहा है। भगवान अंगूठे के बराबर ज्योतिमय स्वरूप में अपनी गदा को चारों ओर घुमाते हुए उस प्रचंड तेज से उसकी रक्षा कर रहे हैं। इस प्रकार 10 महीने तक लगातार भगवान उसकी रक्षा करते रहे। जन्म के समय ब्रह्मास्त्र के प्रभाव से बालक मृत सा उत्पन्न हुआ। उसी समय शिव कृष्ण ने प्रसूति गृह में आकर बालक को जीवित कर दिया। आगे चलकर यही बालक परीक्षित के नाम से विख्यात हुआ। पांडवों के महाप्रयाण के बाद भगवान के परम भक्त महाराज परीक्षित श्रेष्ठ ब्राह्मणों की शिक्षा के अनुसार पृथ्वी का शासन करने लगे। उन्होंने उत्तर की पुत्री इरावती से विवाह किया। उससे उन्हें जनमेजय आदि 4 पुत्र उत्पन्न हुए। उन्होंने कृपाचार्य को आचार्य बनाकर गंगा तट पर 3 अश्वमेध यज्ञ किए। उनके राज्य में प्रजा को किसी प्रकार का भी कष्ट नहीं था। एक दिन महाराज परीक्षित ने एक सांड देखा जिसके 3 पैर टूटे हुए थे, केवल एक ही पैर शेष था। उसके पास ही एक गाय आंसू बहाती हुई उदास खड़ी थी। एक काले रंग का शूद्र राजाओं की भांति मुकुट धारण किए हुए हाथ में डंडा लेकर उस गाय और बैल को पीट रहा था। जब महाराज परीक्षित को यह ज्ञात हुआ कि ये गाय पृथ्वी देवी है और बैल साक्षात धर्म है और इन्हें पीटने वाला शूद्र रूप में कलयुग है, तब उन्होंने उसे मारने के लिए अपने म्यान से तत्काल तलवार खींच ली। शूद्र रूपी कलिकाल अपना मुकुट उतारकर महाराज परीक्षित के चरणों में गिर पड़ा। महाराज ने उसे क्षमा करते हुए अपने राज्य की सीमा से बाहर चले जाने के लिए कहा। कली ने प्रार्थना की, महाराज आप चक्रवर्ती सम्राट हैं, मैं भी आपकी ही प्रजा हूँ, अतः मुझे भी रहने का कोई स्थान देने की कृपा करें। महाराज ने कली के निवास के लिए जुआ, शराब, स्त्री हिंसा और स्वर्ण ये 5 संस्थान निर्धारित कर दिए। एक दिन महाराज परीक्षित अखेट करते हुए वन में भटक गए। भूख और प्यास से व्याकुल होकर वे एक ऋषि के आश्रम में पहुँचे। समाधिस्थ ऋषि से उन्होंने जल मांगा। ऋषि को राजा की उपस्थिति का ज्ञान नहीं हुआ। राजा ने समझा कि ऋषि जानबूझकर मेरा अपमान कर रहे हैं। उन्होंने कलयुग से प्रभावित होकर ऋषि के गले में एक मरा हुआ सर्प डाल दिया और अपनी राजधानी लौट आए। ऋषि पुत्र को जब राजा के इस दुष्कर्म का ज्ञान हुआ तब उसने 7 दिन तक तक्षक के काटने से राजा की मृत्यु होने का श्राप दे दिया। घर पहुंचने पर महाराज परीक्षित को ऋषि कुमार के श्राप की बात ज्ञात हुई। ये अपने पुत्र जनमेजय को राज्य देकर गंगा तट पहुँचे और आगामी 7 दिनों तक निर्जल व्रत का निश्चय किया। वहाँ पर वामदेव आदि बहुत से ऋषि आए। उसी समय घूमते हुए श्री सुखदेव भी वहाँ आ गए। परीक्षित ने उनका विधिवत पूजन किया और उसने अपनी मुक्ति का उपाय पूछा। सुखदेव जी ने उन्हें 7 दिनों तक श्रीमद् भागवत की पावन कथा का श्रवण कराया। श्रीमद् भागवत श्रवण से परीक्षित का मन पूर्ण रूप से भगवान में लग गया और 7वें दिन तक्षक के काटने के बाद ही उनकी मुक्ति हो गई। राधे राधे भक्तजनों, यह थी कथा महाराज परीक्षित के बारे में। अब मैं अगले बार में आपको भागवत का गोकर्ण इसके बारे में जो कथा का वर्णन किया गया है उसके बारे में बताऊंगी। राधे राधे।